नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक्स सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट इंडियन आर्मी की तरफ से है। इंडियन आर्मी की तरफ से अभी अपनी फायर पावर को बेहतर करने के लिए महिंद्रा की आर्मर्ड लाइट स्पेशलिस्ट व्हीकल या ASLV के ऊपर लॉइटरिंग मुनिशंस को इंटीग्रेट करने का फैसला किया गया है। इससे पहले इस व्हीकल के ऊपर स्पेनिश ओरिजिन 120 M की मोटार्स और मिलन 2T जैसे एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को भी इंटीग्रेट किया जा चुका था। इसके बाद अभी इस व्हीकल के ऊपर लॉइटरिंग मुनिशंस को इंटीग्रेट करने का फैसला किया जा रहा है। ASLV जो मैन्युवरेबिलिटी और टैक्टिकल फ्लेक्सिबिलिटी को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया। पहले इसके ऊपर हम एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल लॉन्चर्स, मशीन गन्स और ग्रेनेड लॉन्चर्स को लगा सकते थे, लेकिन अभी इसमें लॉइटरिंग मुनिशन आने के साथ साथ इनकी ऑफेंसिव कैपेबिलिटी कई गुना तक बेहतर होने वाला है। लॉइटरिंग मुनिशंस जो कैमिकाजी ड्रोन्स के रूप में जाने जाते हैं, बैटलफील्ड के ऊपर लंबे समय तक लॉइटर कर सकते हैं, जिससे सटीक रूप से टारगेट को पहचाना जा सकता है और उसके ऊपर हमला किया जा सकता है। इनको ASLV में इंटीग्रेट करने से ये एक मोबाइल लॉइटरिंग मुनिशन कैरियर के तौर पर काम आ सकता है, जो कि किसी भी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल के मुकाबले ज़्यादा दूरी तक स्ट्राइक कर सकते हैं। इंडियन आर्मी की तरफ से अभी खास करके एक मल्टी कैनिस्टर बेस्ड लॉइटरिंग मुनिशन प्लेटफॉर्म को एक्वायर करने का फैसला किया जा रहा है, जो कि जरूरत पड़ने पर एक साथ कोऑर्डिनेट और स्वयं अटैक को भी लॉन्च कर सकते हैं। और अगर हम इसको हमला करने के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहे तो इनको नॉर्मल सर्वेलेंस के लिए भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि ओवरऑल बैटलफील्ड में हमारी सिचुएशनल अवेयरनेस को काफ़ी हद तक बेहतर कर सकता है। अगला अपडेट स्मॉल आर्म्स को लेके है। इंडियन आर्मी की बात करें तो अभी इंडियन आर्मी मेनली अपनी स्टैंडर्ड राइफल के तौर पर इंसास राइफल का इस्तेमाल करती है, लेकिन बदलती हुई बैटलफील्ड की सिचुएशन को देखते हुए इंडियन आर्मी की तरफ से इंसास राइफल को एक लार्जर कैलिबर स्टैंडर्ड की राइफल से रिप्लेस करने का फैसला किया गया था, जिसके लिए आर्मी की तरफ से अभी 7.62 स्टैंडर्ड के एमुनेशन को सिलेक्ट किया गया था और इसी स्टैंडर्ड की राइफल को अपनी सर्विस में शामिल करने की कोशिश किया जा रहा है, जिसके अंदर अभी पहले से ही इंडियन आर्मी की तरफ से लिमिटेड नंबर में 6, 7 और 6 और बड़ी मात्रा में AK-203 राइफल को इंडक्ट करना स्टार्ट किया जा चुका है। इसी बीच अभी DRDO की तरफ से भी एक सेम स्टैंडर्ड की राइफल को डेवलप किया गया और इसको AK-203 राइफल की एक इंडिजिनस अल्टरनेटिव के तौर पर ऑफर करने का फैसला किया जा रहा है। इस राइफल का नाम उग्रम है और इसे अभी ARD पुणे की तरफ से डिजाइन किया गया है। इंसास के बाद अभी तक DRDO की तरफ से ARD की तरफ से जितने भी नए असॉल्ट राइफल को डेवलप किया गया है, उनमें से कोई भी इंडियन आर्मी की रिक्वायरमेंट को अभी तक पूरा नहीं कर पाया है। पर अभी बताया जा रहा है कि ये जो नई उग्रम राइफल को डेवलप किया गया, इसको अभी तक हमारी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस की तरफ से कई बार टेस्ट किया जा चुका है और VSF और CRPF की तरफ से इसको ग्रीन सिग्नल दिया जा चुका है। सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस की तरफ से बताया गया कि टेस्टिंग के दौरान इस नई राइफल की परफॉर्मेंस रिसेंटली इंपोर्ट किए गए 6, 7 और 6 राइफल से बेहतर पाया गया था और ये उग्रम राइफल 6, 7 और 6 के मुकाबले हैंडलिंग, परफॉर्मेंस और इकोनॉमिक्स के हिसाब से कई गुना बेहतर पाया गया। हालांकि अभी तक इंडियन आर्मी की तरफ से इसको एवेल्यूएट नहीं किया गया, लेकिन सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस की टेस्ट के बाद इसको लो इंटेंसिटी फाइट में इस्तेमाल करने के लिए क्लियरेंस मिल चुकी है, यानी कि अब इसको पैरामिलिट्री फोर्सेस में आसानी से इंडक्ट किया जा सकता है। लेकिन अगर इंडियन आर्मी की बात करें तो ये आर्मी की ट्रायल को क्लियर कर पाएगी या फिर नहीं कर पाएगी, ये समय आने पर ही पता चलने वाला है। अगला अपडेट ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर प्रोग्राम को लेके है। जब तेजस की नेवल वेरिएंट को इंडियन नेवी की तरफ से अपनी सर्विस में लेने से इनकार किया गया, तो उसके बाद एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी की तरफ से तेजस की नेवल वेरिएंट के बदले एक ट्विन इंजन फाइटर जेट को डेवलप करने का फैसला किया गया और इसको तब ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर का नाम दिया गया था और इससे इंडियन नेवी की फ्यूचर कैरियर बेस्ड फाइटर जेट के तौर पर डेवलप करने का फैसला किया गया था। इनिशियली इसकी पहली टेस्ट फ्लाइट को 2026 तक करने का फैसला किया गया था, लेकिन अभी ये टेस्ट जो है वो 2029 तक डिले होने की खबर सामने आ रही। लेकिन अच्छी बात यह कि अभी ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर की प्रिलिमिनरी डिज़ाइन कंप्लीट होने के बाद इसकी क्रिटिकल डिज़ाइन रिव्यू स्टार्ट होने वाली है, जो कि 2025 तक कंप्लीट होने की बात की गई है। इसके बाद फॉर्मली ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर के डिज़ाइन को फाइनल किया जाएगा और इसकी एक्चुअल डेवलपमेंटल प्रोटोटाइप्स को बनाना स्टार्ट किया जाएगा। लेकिन इसके बाद भी इसको फुल स्केल में प्रोडक्शन के लिए क्लियर करने से पहले इसकी मिनिमम
1000 सॉर्टीज को कंप्लीट करने की बात की गई, जिस वजह से इसकी फ्लाइट टेस्टिंग के लिए हमें 2 से 3 साल का समय लग जाएगा। अब जैसे कि ये कैरियर बेस फाइटर जेट होने वाला है, तो इसकी टेस्टिंग एक नॉर्मल फाइटर जेट के मुकाबले कई गुना ज्यादा मुश्किल होने वाला है। इस वजह से अभी प्रोजेक्टेड टाइमलाइन के हिसाब से इसको 2033 तक की प्रोडक्शन के लिए क्लियर किया जा सकता है। ऊपर से इस प्रोजेक्ट में डिले होने का एक और कारण ये भी है कि अभी इस प्रोजेक्ट को डेवलप करने के लिए या फाइटर जेट को डेवलप करने के लिए हमको 14,000 करोड़ की जरूरत पड़ने वाली, जिसमें इसकी प्रोटोटाइप को डेवलप किया जाएगा और इसकी इनिशियल टेस्टिंग को कंडक्ट किया जाएगा। लेकिन जब तक फंडिंग नहीं किया जाएगा तब तक ये प्रोजेक्ट इतनी तेजी से आगे नहीं बढ़ सकती, और फंडिंग में जब तक डिले होता रहेगा तब तक ये प्रोजेक्ट का जो टाइमलाइन है वो धीरे धीरे शिफ्ट होता रहेगा। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।